नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज स्मृति ईरानी से मुलाकात करेंगे और अब से थोड़ी देर बाद सुबह 10 बजे यानी कि मुलाकात वह करने वाले हैं। और साथ ही अमेठी के दौरे पर हैं स्मृति ईरानी, जिस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ मुलाकात करेंगे। और बताया ये जा रहा है कि कई मुद्दों को लेकर के स्मृति ईरानी से वह चर्चा कर सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। अमेठी दौरे पर हैं स्मृति ईरानी, जिस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ उनसे मुलाकात करने वाले हैं। और अब से थोड़ी देर बाद आपको बता दें कि सीएम योगी उनसे मुलाकात करेंगे और कई विषयों पर बताया जा रहा है कि इसमें चर्चा भी हो सकती है। जहां पर वो चौपाल लगा करके बताया जा रहा है कि लोगों से रूबरू होंगे। और साथ ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पांच कालीदास पर मुलाकात भी करेंगे। और दोपहर 12:30 बजे उनके कार्यक्रम की बात करें तो जगदीशपुर के गांव दिछौली में आयोजित चौपाल कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भी वह जाएंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ और स्मृति ईरानी से आज मुलाकात करने वाले हैं। अमेठी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं स्मृति ईरानी, जिस दौरान वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर मुलाकात करेंगी। और दोपहर 12:30 बजे स्मृति ईरानी जगदीशपुर के गांव दिछौली में आयोजित चौपाल कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भी जाएंगे। तो स्मृति ईरानी अमेठी के दौरे पर हैं। बताया जा रहा है कि स्मृति ईरानी का ये 2 दिवसीय दौरा है, जिस दौरान वह कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाली हैं। कई महत्वपूर्ण फैसले भी वो ले सकती हैं। जनता से वह संवाद भी करेंगी, लोगों से मुलाकात करेंगी, समस्याओं को सुनेंगी। और इसी बीच वह सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करने वाली हैं। उनके आवास पर यह मुलाकात होगी। करीब अब से थोड़ी देर बाद बताया जा रहा है कि स्मृति ईरानी सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगी और योगी के आवास पर यह मुलाकात होनी है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता नितिन अवस्थी जुड़ गए हैं। नितिन, स्मृति ईरानी की अगर हम बात करें तो वह 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जिस दौरान वह सीएम योगी आदित्यनाथ से आज मुलाकात करने वाले। थोड़ी देर में यह मुलाकात होगी। क्या कुछ मुद्दों को लेकर के मुलाकात हो सकती है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कनका जी कि आज स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री महिला और बाल विकास मंत्री हैं। वो आज सुबह 10 बजे कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर मुलाकात करेंगे। उससे उसके बाद उनके कार्यक्रम विभिन्न कई कार्यक्रम है। 12:30 बजे वह जुबिन ईरानी जगदीशपुर के गांव दिछौली में आयोजित कार्यक्रम चौपाल में शामिल होंगे। उसके बाद 3:20 पर स्मृति ईरानी मुसाफिर खाना के दादरा गांव में आयोजित चौपाल में पहुंचेंगी। इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अमेठी विधानसभा क्षेत्र के संग्रामपुर ब्लॉक के गांव करनाईपुर जाएंगी। वहां से फिर वो शाम 6 बजे से आयोजित चौपाल में हिस्सा लेंगी। इसी तरह उनके विभिन्न कार्यक्रम 10 मई को भी रहेंगे। 10 मई को भी 10 बजे से लेकर 12-15 तक वह स्मृति ईरानी गौरीगंज गुरुजन धाम में जयपुरिया स्कूल जाएंगी। वहां पर स्वनिधि योजना में शामिल होंगी। जितने भी लाभार्थी हैं उनको उनसे मुलाकात करेंगी, उनको योजनाओं के बारे में बताएंगी, उनको देंगी और कहीं ना कहीं कोई उपहार दे सकती हैं। 1 बजे स्मृति ईरानी जुबिन ईरानी उदादी स्थित साधन सहकारी परिसर में जाएंगी, आयोजित चौपाल में हिस्सा लेंगी। 2:30 बजे वह जुबिन ईरानी दाऊद नगर भवानी दीक्षित पेट्रोल पंप पर नव प्रतिष्ठान का शुभारंभ करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि आज वह सीएम योगी आदित्यनाथ से जो मुलाकात करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वो आने वाली उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुखिया से वह मुलाकात करेंगी। विभिन्न चीजों को लेकर चर्चाएं करेंगी। हो सकता हो कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ कई प्रोग्राम में शामिल हो, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि उनके कामकाज को देखते हुए सभी मंत्री सराहनीय कर रहे हैं उनके, और उनके कामकाज को जिस तरह से 2.0 सरकार के जितने भी मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं करना चाहते हैं। तो ये देखते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी उनसे मुलाकात करेंगी और साथ ही साथ उन मुद्दों पर बात करेंगी जो केंद्र से उनको चाहिए, क्योंकि जिस तरह से केंद्र से ही उनको पैसा मिलेगा और उत्तर प्रदेश में लगाना है, क्योंकि बजट भी अभी ओपन हो पाया है, क्योंकि सुरेश खन्ना बजट भी जल्दी लेके आने वाले हैं, उत्तर प्रदेश को नई सौगात देने वाले हैं। तो कई चीजें ऐसी हो सकती हैं जिस पर चर्चा करी जाएगी और वो पीएम के सामने रखेंगी। जी बिल्कुल नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद में आज सुनवाई होगी। दरअसल काशी की ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि इस आपत्ति को खारिज कर दिया गया है। अब इस मामले में 9 जून को सुनवाई होगी, लेकिन मस्जिद परिसर में सर्वे और वीडियोग्राफी जारी रहेगी। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले पर कहा है कि सर्वे और वीडियोग्राफी का आदेश देकर वाराणसी की कोर्ट ने 1991 के पूजा स्थल पर बने कानून का उल्लंघन किया है। तो ओवैसी लगातार निशाना साध रहे हैं ज्ञानव्यापी मस्जिद पर। अगर हम बात करें तो आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस पूरे मामले पर बात की जाए तो जहां एक और मुस्लिम समुदाय सर्वे करने से मना कर रहा है और वहीं दूसरी ओर बीजेपी पर लगातार वह निशाना साधते हुए भी नजर आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन अवस्थी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। नितिन, ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले की अगर हम बात करें तो आज इस पर सुनवाई होनी है, फिलहाल क्या अपडेट अभी हमें मिल पा रहा है? कनका जी, आपको बताना चाहूंगा कि ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में आज सुनवाई होनी कोर्ट में। श्रृंगार गौरी केस के में प्रतिवादी पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसको सिविल जज सनीजन डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने अर्जी स्वीकार कर लिया गया था। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए नियुक्त कोर्ट कमिश्नर को बदलने की भी मुस्लिम पक्ष ने याचिका का फैसला सुरक्षित रखा था। हालांकि इस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील को खारिज कर दिया था। अंजुमन जामिया मस्जिद कमेटी के अधिवक्ता के याचिका दायर की थी और अब यह साफ हो चुका है कि आज भी फोटोग्राफी का काम होगा और कोर्ट ने किसी भी तरह के स्टे से इनकार कर दिया है। वहीं आज एक बार फिर से ज्ञानवापी मस्जिद पर सर्वे करने की टीम पहुंचेगी। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिस पर कहीं ना कहीं हिंसा न भड़कने पाए, तो कहीं ना कहीं उस पर सारे काम किए जा रहे हैं। और सबसे अहम बात आपको बताना चाहूंगा कि ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नाराजगी जाहिर करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मोदी और योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी नफरत फैलाने का काम कर रही है और ओवैसी ने यह भी कहा है कि सरकार को कोर्ट में यह बताना चाहिए कि संसद ने पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 पारित किया है और इस अधिनियम के तहत कोई भी धार्मिक स्थल जो 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में था उसे भंग नहीं किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद में दूसरे दिन का सर्वे शुरू किया जाए और देखा जाए। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से उनके वकील VS रस्तोगी ने बताया है कि आयोग की कार्यवाही के बाद यदि कोई गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तो इसे समय से पहले प्रस्तुत किया जाता है, तो विपरीत पक्ष को इस पर आपत्ति कर सकता है। अदालत ज्ञानवापी मस्जिद के सामने भारी सुरक्षा बल तैनात इसीलिए कर दिया है कि अगर किसी तरह की हिंसा या कोई बवाल सामने आता है तो उसको काबू किया जा सकता है। कि कोर्ट द्वारा नियुक्त कमिश्नर ने मस्जिद का सर्वे भी किया है और ये बताया जा रहा है कि आज जो फैसला होने वाला है उसमें कई अहम मुद्दे उठाए जा सकते हैं, क्योंकि अगली सुनवाई में अपना पक्ष लिखित में पेश करने को भी कहा जा सकता है। तो सबसे अहम बात यह है कि अर्जी के संबंध में जज सीनियर डिवीजन ने पहले से सारे निर्धारित चीजों पर काम करना शुरू कर दिया है। अब देखने वाली बात यह होती है कि क्या आगे की रणनीति होती है, क्या निकलता है। बिल्कुल देखना होगा आज क्या कुछ फैसला भी आएगा और क्या सर्वे एक बार हो पाएगा या फिर से इस पर रोक लगा दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करें तो अखिलेश यादव आज चंदौली और वाराणसी के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वह सैयद राजा में पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। अखिलेश यादव के निजी सचिव ने प्रोटोकॉल जो है वो जारी किया है। तो अखिलेश यादव चंदौली और वाराणसी के आज दौरे पर हैं। सैयद राजा में पीड़ित परिवार से वह मुलाकात करने वाले हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के निजी सचिव ने प्रोटोकॉल जो है वो जारी किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां अखिलेश यादव का चंदौली और वाराणसी दौरा है। सैयद राजा में पीड़ित परिवार से अखिलेश यादव आज मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। साथ ही अखिलेश यादव के निजी सचिव ने ये जो प्रोटोकॉल है वो जारी किया है।
तो बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज दोपहर बाद 3 बजे चंदौली के सैदराजा कोतवाली क्षेत्र के मनराजपुर गांव पहुंचेंगे और चंदौली में 1 मई को सैदराजा पुलिस पर काफी संगीन आरोप लगे हैं। दरअसल पुलिस पर एक जिला बदर के घर दबिश के दौरान घर में मौजूद 2 युवतियों के साथ मारपीट का आरोप है। इसके साथ ही मामले में जिला बदर की बेटी निशा यादव की मौत का गंभीर आरोप भी सैदराजा पुलिस पर लगा था। इस घटना को लेकर सूबे में सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पीड़ित परिवार से मिलने चंदौली आ रहे हैं और अखिलेश यादव के निजी सचिव ने उनके चंदौली दौरे का पूरा प्रोटोकॉल जो है वो जारी किया है। फिलहाल अखिलेश यादव उनसे मुलाकात करने वाले हैं आज और क्या कुछ समस्या जो है, परेशानियां, दिक्कत जो हो रही है, इसको लेकर के भी आज उनसे वह बातचीत करेंगे। अखिलेश यादव आज 3 बजे बताया जा रहा है कि चंदौली के सैदराजा कोतवाली क्षेत्र के मनराजपुर गांव पहुंचेंगे और चंदौली में 1 मई को सैदराजा पुलिस पर काफी संगीन आरोप लगे हैं। इसको लेकर के बताया जा रहा है कि वो पीड़ित परिवार से आज मुलाकात करने वाले हैं और मुलाकात के दौरान उनको सहानुभूति भी देंगे और इसके साथ ही क्या कुछ दिक्कतें और परेशानियां उनको हो रही हैं, इससे संबंधित भी उनसे बातचीत करेंगे और अगर उनकी समस्या वह हल कर सकते हैं तो समस्या हल करने की भी पूरा आश्वासन भी उनको देंगे। और हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता पवन पांडे जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। पवन, आज अखिलेश यादव चंदौली और वाराणसी दौरे पर रहेंगे, लेकिन चंदौली में बताया जा रहा है कि वह सैदराजा पुलिस पर जो काफी संगीन आरोप लगे थे, फिलहाल वो पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। क्या कुछ अपडेट अभी आपको मिल पा रहा है? जी, आपको बता दें कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज चंदौली के मनराजपुर आएंगे। यहाँ पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात कर घटना के बारे में जानकारी लेंगे। माना जा रहा है कि पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए संगठन की ओर से आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। पूर्व सीएम के आगमन को लेकर संगठन तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं पूर्व सीएम के आगमन को लेकर प्रशासनिक अमला भी सतर्क हो गया है। सपा जिलाध्यक्ष सत्यनारायण राजभर के अनुसार भी पूर्व सीएम 12 बजे मदारी पहुंचेंगे और पीड़ित परिवार से मिलकर के शोक संतप्तता व्यक्त करेंगे। जी, इसके अलावा भी आपसे जानना चाहेंगे चंदौली में आज उनकी क्या कुछ कार्यक्रम है, जैसा कि बताया कि पहले तो पीड़ित परिवार से उनकी मुलाकात होगी, इसके बाद वाराणसी दौरे पर भी वो रहेंगे। क्या कुछ अपडेट है हमें जो इससे रिलेटेड मिल पा रहा है अभी? जी, आपको बता दें कि ये लगभग दोपहर 12 बजे वाराणसी से चंदौली आएंगे और यहाँ से दोपहर 3:45 पर मनराजपुर से प्रस्थान करेंगे। इस बीच पूर्व सीएम अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के कार्यालय भी जाएंगे और वहाँ पे कार्यकर्ताओं से मुखातिब होंगे और उसी दौरान मीडिया से भी बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पे अभी कुछ दिन पूर्व ही एक चोरी जो जिले के इंडियन बैंक में लाकर डकैती के मामले में पीड़ित महिलाएं भी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मुलाकात करेंगी और उनसे अपना दर्द बयान करेंगी। महिलाओं ने इस मौके पर अखिलेश यादव को अपना एक ज्ञापन देने का भी फैसला किया है, जिसमें लाकर लूट की घटना के बाद पुलिस और बैंक प्रबंधन द्वारा की जा रही लापरवाही और उचित तरीके से न मुआवजा दे जाने की शिकायत करेंगी और मामले में पीड़ितों की मदद करने की अपील करते हुए अपने आंदोलन का समर्थन करने की मांग करेंगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पवन तमाम जानकारी के लिए। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर एक बार फिर से तंज कसा है। बढ़ती महंगाई को लेकर के अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने महंगाई का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी सरकार को तीखा प्रहार बोला। दरअसल उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार में हर रोज महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है और अच्छे दिनों का सपना दिखाने वाली बीजेपी के राज में आम आदमी की कमर बुरी तरह से टूट चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पहले पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के दाम बढ़ते थे और अब दवाएं, खाद्य पदार्थ, परिवहन सभी कुछ महंगा हो गया है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि बढ़ती महंगाई की वजह से बड़ी संख्या में बच्चों की फीस ना दे पाने से
भी उनकी शिक्षा बाधित हो रही है और आरोप लगाया है कि हर दिन लूट रही बीजेपी सरकार की डबल डकैती साबित हो रही है। तो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर एक बार फिर से प्रहार बोला है। बढ़ती महंगाई को लेकर के अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के दाम लगातार बढ़ रहे थे और उसके बाद अगर अब बात की जाए तो सभी चीजें महंगी होती जा रही हैं, चाहे वो दवाएं हो, खाद्य पदार्थ, परिवहन, सभी कुछ महंगा हो गया है और ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पार्टी की वजह से है। अखिलेश यादव ने ये आरोप उन पर लगाया है और महंगाई कम करने की भी बात कही है कि भाई अच्छे दिनों का वादा किया था और आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। किसान नेता राकेश टिकैत की बात करें तो वो लगातार ही अपने विवादित बयानों को लेकर के हमेशा घिरे रहते हैं। एक बार फिर से राकेश टिकैत ने एक बयान दिया है जिसमें बात करें तो टिकैत ने यूपी के बाराबंकी में ये बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि महंगाई के खिलाफ जल्द ही बड़ा आंदोलन होने जा रहा है और उन्होंने किसानों से खास अपील की है और कहा है कि इस आंदोलन में शामिल होने के लिए आप सभी लोग तैयार रहिए। बता दें कि राकेश टिकैत यहां एक मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जिस दौरान उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। किसान आंदोलन के बाद अगर हम बात करें तो अब वे महंगाई को लेकर के आंदोलन करने की तैयारी में है, चूंकि राकेश टिकैत का यह कहना है कि महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है और किसानों से भी उन्होंने अपील की है कि आप सब भी तैयार हो जाइए और एक बड़ा आंदोलन जो है वो महंगाई को लेकर के किया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने बाराबंकी में यह बड़ा बयान दिया है, जिस दौरान वे एक मूर्ति का अनावरण करने के लिए कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उस वक्त उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए ये बड़ा बयान दिया है। दुनिया के 8वें अजूबे को लेकर के बात करें तो काफी समय से अगर हम बात करें तो सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर बात की जाए तो बीजेपी नेता ने ताजमहल के बंद कमरों को खुलवाने के लिए याचिका दायर की है ताकि ये पता लगाया जा सके कि वहां हिंदू मूर्तियां और शिलालेख छिपे हैं या नहीं। ये याचिका भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या जिले के मीडिया प्रभारी डॉक्टर रजनीश सिंह ने दायर की है। वहीं याचिका पर डॉक्टर रजनीश ने कहा कि उन्होंने 4 मई को याचिका दायर की है, जिस पर 10 मई को सुनवाई होगी और याचिका का साथ ही ये भी कहा है कि ताजमहल से जुड़ा एक पुराना विवाद है। करीब 20 कमरे ताजमहल में बंद हैं और किसी को अंदर जाने की इजाजत तक नहीं है। तो इसमें अगर हम बात करें तो बीजेपी नेता ने ताजमहल के बंद कमरों को खुलवाने के लिए याचिका दायर कर दी है। 8वें अजूबे को लेकर के अब काफी समय से सवाल खड़े हो रहे हैं। उसके बाद बीजेपी लगातार अगर हम बात करें तो इस तरीके के विवादित बयान भी देती हुई नजर आती है और अब बात करें तो बंद कमरों को खोलने की याचिका दायर कर दी गई है, जो पिछले लंबे समय से नहीं हुआ है। इस पूरे मामले पर 10 मई को हाईकोर्ट में सुनवाई भी होगी। क्या ताजमहल के बंद कमरों को खोला जाएगा, इसको लेकर के फैसला जो है वो 10 तारीख को आ सकता है।
यूपी के लखीमपुर में किसानों को रौंदने के बाद बात करें तो केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। दरअसल हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में 22 साल पुराने प्रभात गुप्ता हत्याकांड में सुनवाई हुई है और अब अजय मिश्र टेनी की अगर हम बात करें तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और 16 मई को बताया जा रहा है कि कोर्ट अंतिम दौर की सुनवाई पूरी करेगा। 22 साल पुराने प्रभात गुप्ता हत्याकांड में सुनवाई चल रही है और इस पूरे मामले पर 16 मई को कोर्ट अंतिम दौर की सुनवाई जो है वो पूरी करेगा। साथ ही उम्मीद भी जताई जा रही है कि जल्द ही इस केस में कोर्ट का फैसला भी आ सकता है। आपको बता दें कि प्रभात गुप्ता डबल मर्डर केस में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी समेत 4 लोग नामजद किए गए थे। 4 साल पहले इस केस में हाईकोर्ट ने ऑर्डर सुरक्षित रख लिया था। अब एक बार फिर इस केस में फैसले की घड़ी आ सकती है तो अजय मिश्र टेनी की मुश्किलें जो हैं वो एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।